आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके 6, कक्षा है 7, त्रिभुज और उसके गुण, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज क्या होते हैं और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज, सबको आपको परिभाषा याद होगी त्रिभुज की। क्या परिभाषा होती है त्रिभुज की कि 3 रेखाखंडों या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक 3 रेखाखंड हो गए, ठीक है। ये एक 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति है, इसका नाम त्रिभुज हो गया। इसके नाम दे दिया मैंने ABC। क्या नाम दे दिया इसको? त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में देखो सबसे पहले इसके अंदर 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो 3 कोण होते हैं। 3 कोण कौन कौन से होते हैं? देखो कोण एक तो ये वाला अंदर वाला हो गया, इसका नाम 1 2 3। कोण 1, कोण 2, कोण 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण B प्लस कोण C, ठीक है। उसके बाद 3 शीर्ष होते हैं। 3 क्या होते हैं इसके अंदर? शीर्ष होते हैं, यानी कोणे होते हैं। तो वही आपके ABC, A कोणा, B कोणा और C कोणा। उसके बाद 3 भुजा होती है। 3 क्या होती है इसके अंदर? भुजा होती है। कौन कौन सी भुजा? देखो एक तो भुजा AB, एक भुजा होती है BC, एक भुजा होती है AC, ठीक है। ये त्रिभुज की 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, 3 क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। अब बात करें हम इसके प्रकार, तो ध्यान रखना त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपके भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर, ठीक है ना। 2 हो गए यहाँ पर, एक तो भुजा हो गया, एक कोण के आधार पर हो गया। अब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजा लंबाई में समान हो, जिसकी तीनों भुजा लंबाई में क्या हो? समान हो। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ये 3 भुजा होती है त्रिभुज में। ये तीनों भुजा अगर किसी त्रिभुज में समान है तो वे कौन सा त्रिभुज होगा? आपके समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी तीनों भुजा लंबाई में समान है। अगला है आपके दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी कोई 2 भुजा, यानी जिस त्रिभुज की कोई 2 भुजा लंबाई में समान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजा अगर लंबाई में समान हो, वे समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये 2 भुजा लंबाई में समान है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब अगला देखो आप यहाँ पर, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी तीनों भुजा असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा लंबाई में कैसी होती है? असमान होती है। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, यानी जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये
6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके विषमबाहु त्रिभुज। अब आता है कोण के आधार पर त्रिभुज। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो? न्यून कोण, अर्थात 90 डिग्री से कम हो। जैसे एक त्रिभुज है आपके ये वाला, इसका है आपके 70, ये है आपके 30, तो ये कितना होगा? 80। तो सारे 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अगला होता है आपके अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो इसमें अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से तो ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। वो कौन सा कोण कहलाता है? आपके अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है जिसका ये कोण 120 डिग्री है, ये 30 है और ये भी 30 है। ठीक है ना, तो एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये हो गया आपके अधिक कोण त्रिभुज। अब होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण कैसा हो? समकोण, अर्थात 90 डिग्री का हो। तो आपने देखा होगा इस तरह के त्रिभुज। ठीक है, इस तरह के त्रिभुज जिसमें क्या होते हैं? वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। अब बात करते हैं हम, एक त्रिभुज का गुण होता है त्रिभुज के सभी अंत्यकोणों का योग। त्रिभुज के सभी अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। कैसे? कि एक त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, इसका ए कोण है, ये ए, ये बी, ये सी, इन तीनों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री होता है। ये सूत्र आपको याद रख लेना है कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। न तो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, न ही 180 डिग्री से कम होता है, फिक्स होता है 180 डिग्री। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होता है तो वो त्रिभुज नहीं बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में जैसे ये वाली किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है, यानी सामने वाले शीर्ष से किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो वो क्या कहलाती है? उसको माध्यिका। क्या कहलाती है? वो इसकी माध्यिका। अब आता है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या हो रहा है? 90 डिग्री का कोण, जो 90 डिग्री का लंब बनाती है वो भुजा होती है शीर्ष लंब, यानी जो सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है वो तो होता है माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका यानी जो शीर्ष से शुरू होकर सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है वो माध्यिका, और जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो शीर्ष लंब होता है। बस यही आपको इस वीडियो के अंदर बताना था, जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।